बीते 22 नवंबर की वो खबर, वो घटनाक्रम तो आपको याद ही होगी कि कैसे मुजफ्फरपुर से आई वो खबर सबको दहला दी। कैसे मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में 60 से 65 मरीज अपनी आंखों की ऑपरेशन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ऑपरेशन के अगले ही दिन जब उनकी आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो उसमें अधिकांश की आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी होती है। लेकिन मामले के आने के बाद अब धीरे धीरे इस पूरे खबर पर कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है कि आखिरकार कैसे ये घटना हो सकती है। आपको हम पूरा घटना बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आज विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने क्या कुछ कहा है और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को उन्होंने साफ तौर पर घेरा है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत है आप सबका जनता जंक्शन पर। मैं हूं आपके साथ पीयूष प्रियदर्शी। 22 नवंबर को मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में 60 से 65 मरीज अपनी आंखों की ऑपरेशन के लिए पहुंचते हैं, जहां एक संस्था की तरफ से मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए शिविर लगाया जाता है। लेकिन ऑपरेशन के अगले ही दिन जब मरीजों की आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो उसमें से अधिकांश मरीजों की आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी होती है और अब तक अगर अपडेट हम देखें तो अब तक 15 लोगों की आंखें निकाली जा चुकी है और आज ही 3 लोगों की आंखें निकाली गई हैं। कुल मिलाकर अब तक 18 लोगों की आंखों की रोशनी इस अस्पताल के लापरवाही की वजह से जा चुकी है। लेकिन जिस हिसाब से यह मामला अपने आप में रफ्तार पकड़ा, धीरे धीरे लोगों का बयान आना शुरू हो चुका है। ठीक उसी तरीके से बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी आज विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को साफ तौर पर घेरा है और उन पर करारा प्रहार किया है। आग बबूला होते हुए राबड़ी देवी ने कई सारे सवाल स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के स्वास्थ्य विभाग और बिहार की स्वास्थ्य प्रणाली के ऊपर दागे हैं और ये कहा है कि आखिरकार सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है कि एक संस्था के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर मुजफ्फरपुर में शिविर लगाया जाता है फ्री कैंप के नाम पर और इतने लोग वहां इकट्ठे होते हैं अपनी आंखों के ऑपरेशन के लिए, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए, लेकिन ऑपरेशन के तुरंत बाद आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है, अधिकांश मरीजों की आंखें निकाल ली जाती है। अब राबड़ी देवी ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले पर और कैसे मंगल पांडे को घेरा है वो आप समझ लीजिए। राबड़ी देवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ितों के लिए 25 लाख मुआवजा और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। साफ तौर पर राबड़ी देवी ने कहा है कि घटनाक्रम अपने आप में शर्मनाक है और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दिलाने की भी बात कही है राबड़ी देवी ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को, राज्य सरकार को फौरन जितने भी पीड़ित हैं उनके परिवार के किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही सरकार की वजह से हुई है, लापरवाही स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारियों की वजह से हुई है जिन्होंने पैनी नजर उन चीजों पर रखा और ना ही अपडेट लिया जिस हिसाब से शिविर ने फ्री कैंप के नाम पर लोगों की आंखें छीन ली। लेकिन अब बड़ा सवाल अपने आप में यही उठ के खड़ा हो जाता है, क्योंकि बीते दिन भी जब ये खबर, ये घटनाक्रम आया था तो हमने सबसे पहले आपको जनता जंक्शन पर ही बताया था, लेकिन तब से लेकर अब तक आज 2 दिसंबर होने को आया, लेकिन अब तक उस संस्था के खिलाफ सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा शर्मनाक हो जाता और हैरान करने वाली बात हो जाती है कि किस तरीके से एक संस्था की तरफ से शिविर लगाया जाता है मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में। कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन और उस संस्था की जिम्मेदारी और जवाबदेही इस पूरे मसले पर तय होती है, लेकिन उसके बाद भी जब इतने बड़े संख्या पर 15-18 मरीजों की आंखें निकाल ली गई, उसके बाद भी अब तक उस संस्था के खिलाफ कोई भी कड़ा एक्शन, यहां तक कि उस संस्था पर कोई भी जवाबदेही सरकार ने नहीं दागी है। गौर करने वाली बात यह भी है कि संस्था जिन्होंने फ्री कैंप लगवाया था मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में, उसकी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रियाएं, कोई रिएक्शंस नहीं आए हैं, तो अपने आप में इस पूरे संस्था पर सवाल निशान खड़ा करता है। लेकिन जिस हिसाब से बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अब मोर्चा संभाला है और साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है और यह कहा है कि फौरन पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी सरकार मुहैया करवाए और साफ तौर पर उस संस्था के खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन की बात कही है आज विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में मीडिया से बातचीत करते हुए। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा अपडेट, जैसे ही कोई बड़ी हलचल इस पूरी खबर से निकल के आती है, हम आपको सबसे पहले जनता जंक्शन पर बताएंगे। आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जनता जंक्शन के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। कैमरे के पीछे खड़े हैं ओम प्रकाश, मैं हूं आपके साथ पीयूष प्रियदर्शी और आप बने रहें जनता जंक्शन के साथ।